कल यानी 9 जुलाई को कुछ ही घंटों बाद भारत बंद होने वाला है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रेड यूनियन के 25 करोड़ मजदूर जो है एक साथ सड़कों पर उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। और इससे किन किन नीतियों पे असर पड़ेगा, सरकार पे क्या असर पड़ेगा और हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, कल की क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, ये सारी चीज़ों के बारे में इस पूरे वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और आगे भी शेयर करें जिससे लोग इससे अवेयर हो। बुधवार को बड़े स्तर पर भारत बंद की तैयारी है। अनुमान है कि इस बंद में बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल सेवा समेत विभिन्न क्षेत्रों के 25 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। यह हड़ताल 10 केंद्र ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई है। यह भारत बंद सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कारपोरेट समर्थक नीतियों के विरोध में बुलाया गया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर ने कहा कि हड़ताल में 25 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के भाग लेने की उम्मीद है। किसान और ग्रामीण कर्मचारी भी देश भर में इस विरोध का प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। इस हड़ताल के कारण बैंकिंग, डाक सेवा, कोयला खनन कारखाने, राज्य परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि इन सब के कार्य कल बंद कर दिए जाएंगे। मजदूर संगठनों के मंच ने यह आरोप भी लगाया कि आर्थिक नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, जरूरत की वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, मजदूरी में गिरावट आ रही है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, बुनियादी नागरिकों में सामाजिक क्षेत्र के खर्च में कटौती हो रही है। ये सभी गरीबी, निम्न आय वर्ग के लोगों और मध्यम आय वर्ग के लोगों के साथ अधिक असमानता और अभाव प्रदान कर रहे हैं। श्रम संबंधी संगठनों का जो कल भारत प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि पिछले साल उन्होंने श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया से 17 सूत्रीय मांगों को एक चार्टर जो है वो तैयार करके उन्हें प्रस्तावित किया था, लेकिन उन्होंने इस चार्टर पर ध्यान नहीं दिया और पिछले 10 साल से श्रम संबंधी संगठन जो है सम्मिलित नहीं किए जा रहे हैं। इन संगठनों की 17 सूत्रीय मांगे क्या थी, इसके बारे में भी जानते हैं। पहली मांग है श्रम विरोधी श्रम संहिता वापस लो। दूसरी मांग है सभी श्रमिकों को 26,000 न्यूनतम मजदूरी दो और हर 5 साल में न्यूनतम मूल्य सूचकांक के साथ संशोधन सुनिश्चित करो। तीसरी मांग है सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण, विनिवेशीकरण रद्द करो, ठेकाकरण, संविदाकरण, आउटसोर्सिंग बंद करो। चौथी मांग है रिक्त पदों पर भर्ती प्रारंभ करो। बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जिन पर जो भर्ती खाली हैं उस पर भर्ती नहीं की जा रही है। बेरोजगारी भत्ता। इनकी पांचवी मांग है भारतीय श्रम सम्मेलन जल्द आयोजित की जाए, जो पिछले 10 सालों से आयोजित नहीं की जा रही है। इनकी छठवीं मांग है सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करो। ईपीएस के तहत 9,000 न्यूनतम तथा जो किसी योजना में नहीं है उन्हें 6,000 मासिक पेंशन दो। सातवीं मांग है रेल, सड़क परिवहन, कोयला, इस्पात, बंदरगाह, रक्षा, बैंक, बीमा, बिजली, पेट्रोलियम, डाक संचार, दूरसंचार के निजीकरण पर रोक लगाओ। एनपीएम योजना वापस लो। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई बढ़ाने और समग्र बीमा कानून में संशोधन प्रस्तावित करो। इनकी आठवीं मांग है ठेका मजदूर सहित सभी मजदूर कर्मचारियों को समान काम करने के समान वेतन मिले। नवीं मांग है 8 घंटे के कार्य दिवस पर सख्ती से अमल करो, क्योंकि आजकल लोग जो हैं 8 घंटे काम कराने से ज़्यादा काम ले रहे हैं और वेतन जो है उसके हिसाब से कम मिल रहे हैं। इनकी 10वीं मांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्कूल सफाई कर्मियों, गिग वर्कर्स के लिए है। 11वीं मांग मनरेगा में 200 दिन काम और मजदूरी में वृद्धि सुनिश्चित करना है। 12वीं मांग शिक्षा का व्यापारीकरण और निजीकरण रोकना है। 13वीं मांग शहरी गरीबी को भी मनरेगा से जोड़ा जाए। 14वीं मांग है किसानों को 2C फार्मूला के तहत लागत के 50% जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी दी जाए। इनकी 15वीं मांग कृषि उपज की खरीद की गारंटी दो। प्राकृतिक आपदा में उन्हें सहायता के लिए कोष का निर्माण किया जाए, क्योंकि कई जगहों पर बाढ़ या सूखा की वजह से फसलें खराब हो जाती हैं, जिससे किसान आत्महत्या अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं। की 16वीं मांग है कि प्रवासी मजदूरों के लिए जो 1979 के कानून थे उसको फिर से पुनर्जीवित कर दिया जाए। इनकी 17वीं मांग है योजना कर्मियों के लिए श्रम सम्मेलन की सिफारिश लागू कर न्यायालय के निर्देश के अनुरूप उन्हें ग्रेजुएटी भुगतान की जाए। 25 करोड़ लोग जो श्रम संगठन से हैं और कल हड़ताल करने वाले हैं, इनका कहना बहुत ही सत्य है। इनके ही बीजेपी के ही एक नेता नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में 11 सालों से बेरोजगारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गरीबी भी बढ़ गई है और उनका कहना है कि गरीबी की वजह से लोग भुखमरी की वजह से मर रहे हैं। ये किसी विपक्ष का नहीं बल्कि सत्ता दल के नेता का नितिन गडकरी का कहना है। इस बयान को बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। आपकी इस घटना पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।